नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में होगा वक्फ बिल, तेजस्वी यादव ने कहा। मुसलमानों के बाद निशाने पर होंगे हिंदू। राजद नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है और इससे मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में राजद की सरकार बनने पर इस विधेयक को लागू नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि इस विधेयक के विरुद्ध सदन से लेकर सडीडीडीएचक तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कोर्ट की शरण में हैं। चाचा ने पहले पार्टी को तोड़ा और अब घर को तोड़ने जा रहे। चिराग से मिल भावुक हुई बड़ी मां। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस पर पार्टी तोड़ने और अब घर तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चाचा ही हर विवाद को जन्म दे रहे हैं। चिराग ने कहा कि वे हमेशा मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाल ही में चिराग की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने अपनी देवरानियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। मुस्लिम लड़की से हुई लव मैरिज, बेटा होने पर सास ये काम करने की करने लगी जिद। एसएसपी के पास पहुंचा युवक। बदायूं के सिविल लाइंस क्षेत्र निवासी युवक ने मुस्लिम सास पर जबरन मतांतरण और बेटे का खतना कराने का आरोप लगाया है। युवक राजकुमार का कहना है कि उसने मुस्लिम लड़की से शादी की और उनका एक बेटा है। ईद पर सास पत्नी बेटे को साथ ले गई और मासूम को मांस खिलाया। अब वह बेटे का खतना कराने का दबाव बना रही है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कहां थीं प्रियंका गांधी? भाजपा ने उठाए सवाल, राहुल को भी घेरा। एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा आईटी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस के व्हिप के बावजूद प्रियंका वाड्रा उस दिन संसद से गायब थीं जिस दिन वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि यह बात आने वाली पीढ़ियों के लिए दर्ज हो जानी चाहिए कि जब इसकी जरूरत थी, गांधी परिवार और कांग्रेस ने मुसलमानों को छोड़ दिया। जेडीयू के 5 सुझाव जिनके चलते वक्फ बिल पर बनी केंद्र से बात। नए खुलासे से बिहार में तेज हुई सियासत। बिहार पॉलिटिक्स जदयू ने वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देने के पीछे की वजह बताई है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने बिल में जदयू के सभी सुझावों को मान लिया है। जदयू ने 5 सुझाव दिए थे, जिसमें जमीन का मामला राज्य का होना और नया कानून पूर्व की तारीख से प्रभावी नहीं होना जैसे मुद्दे शामिल थे। मुसलमानों की दुश्मन होती बीजेपी तो वक्फ बोर्ड बंद हो जाता। जाकिर हुसैन ने हर एक सवाल का दिया जवाब। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के लाभों और चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे यह बिल मुसलमानों के हित में है और वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने उन आरोपों का भी खंडन किया जिनमें कहा जा रहा है कि यह बिल वक्फ बोर्ड को बंद करने की दिशा में एक कदम है। आनंद मोहन ने खोला फ्रंट, बैकफुट पर आए पप्पू यादव। बिहार की सियासत तेज। बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जमींदारों को अंग्रेजों का दलाल बताया, जिस पर आनंद मोहन ने उन्हें पूर्णिया आकर देखने की चुनौती दी। बाद में पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव पर माफी मांग ली। दोनों नेता बिहार की राजनीति में बाहुबल के लिए जाने जाते हैं। बिहार चुनाव से पहले वक्फ बिल पर समर्थन देने को कैसे तैयार हो गई जेडीयू? वक्फ संशोधन विधेयक राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद अब कानून की शक्ल ले चुका है। सरकार का दावा है कि इस कानून के जरिए वो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, वक्फ संपत्तियों की कथित लूट रोकी जाएगी और प्रशासनिक जवाबदेही भी तय होगी। हालांकि विरोधी दलों और कई मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार आखिर एक ही धर्म में सारे सुधार लाने पर क्यों आमादा है। यह बिल उनकी नजर में अल्पसंख्यक अधिकारों में दखल का मामला है। बिहार में बिगड़ने वाला है मौसम। आंधी बारिश का अलर्ट जारी। इन 18 शहरों के लोग रहें सावधान। प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को राजधानी पटना में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने 8 अप्रैल को पटना सहित 18 शहरों में गरज तड़क के साथ वर्षा की संभावना जताई है। गुरुवार को खगड़िया प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां सर्वाधिक 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। निशांत, चिराग या तेजस्वी, तीनों में कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा? जाने इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव एक मजबूत और लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। वहीं चिराग पासवान भी अपनी सक्रियता और बोलने के अंदाज से युवाओं में खासा प्रभाव रखते हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अभी तक राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन जदयू के कई नेता समय समय पर उन्हें राजनीति में लाने की वकालत करते रहे हैं। शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन।
रद्द की भ्रष्टाचार के आरोपी क्लर्कों की प्रतिनियुक्ति। बिहार के लखीसराय जिले में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच 2 लिपिकों क्लर्क की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है। इन लिपिकों पर विभिन्न विद्यालयों में बिना काम कराए ठेकेदारों से मोटी कमीशन लेकर अग्रिम भुगतान करने का प्रयास करने का आरोप है। जिलाधिकारी ने भुगतान पर रोक लगा दी है। ऐसे में देखना होगा कि अब आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है। अंतरात्मा की आवाज सुने, वक्फ बिल पर बीजेडी ने बदला रुख, सांसदों को मनमर्जी से वोट करने को कहा। वक्फ संशोधन बिल के कई प्राविधानों का विरोध करते हुए विपक्षी गठबंधन INDIA ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई, लेकिन बावजूद इसके बिल पारित हो गया। आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा हो रही है। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने बिल पर अपना विरोध का स्वर छोड़ दिया है। पार्टी ने अपने सांसदों को विवेक का इस्तेमाल करने को कहा है। पटना में महिला यात्रियों के लिए मई से दौड़ेंगी पिंक बसें। हर सीट के नीचे होगा पैनिक बटन, जिसे दबाते ही पटना की सड़कों पर अब महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित और सस्ता सफर हकीकत बनने जा रहा है। मई के दूसरे सप्ताह से राजधानी में विशेष रूप से महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इस सेवा के तहत लगभग 10 पिंक बसें रोजाना 11 घंटे तक पटना की सड़कों पर दौड़ेंगी, जिससे करीब 27 लाख महिला आबादी को फायदा मिलेगा। चिराग पासवान से पशुपति पारस ने खगड़िया से दिल्ली तक बंटवारा मांगा, संपत्ति विवाद गहराया। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार का विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान से अब बिहार के खगड़िया स्थित पैतृक घर से लेकर दिल्ली तक प्रॉपर्टी का बंटवारा करने की मांग कर दी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर उनके पिता के सपनों को तोड़ने का आरोप भी लगाया। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास के संसद में वक्फ बिल पर समर्थन करने पर यह बात कही। भूमि सर्वे कार्यों में लगे अफसर और कर्मियों को मिल गया इन कामों से छुटकारा, DM तक पहुंचा नया पत्र। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, लेकिन सर्वेक्षण कार्यों में लगे कर्मी और पदाधिकारियों से विधि व्यवस्था से संबंधित काम भी कराया जा रहा है। इससे सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए सर्वेक्षण कार्यों में लगे कर्मियों से किसी प्रकार का दूसरा कार्य नहीं लेने का अनुरोध किया है। अपराध की यूनिवर्सिटी बना बिहार, बीजेपी और जदयू पर बरसे कांग्रेस नेता। लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी जेडीयू सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार को अपराध का विश्वविद्यालय बना दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व IPS अधिकारी डॉ. अजय कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। वक्फ की संपत्ति पर गैर मुस्लिमों का भी हक, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले। एक भी अनाथालय अस्पताल नहीं खुला। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं। इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए। गैर मुस्लिमों का भी वक्फ की संपत्तियों में बराबर का हक है। पहली मुलाकात हो गई। एम्स में राजद अध्यक्ष से मिले बिहार कांग्रेस प्रभारी। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने राष्ट्रीय जनता दल राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से दिल्ली एम्स में मुलाकात की। बिहार प्रभारी बनने के बाद लालू से उनकी पहली बार भेंट हुई। कांग्रेस नेता ने लालू प्रसाद का हालचाल जाना और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामना दी। अल्लावरू राहुल गांधी के करीबी और विश्वासपात्र नेता हैं और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वे कह चुके हैं कि कांग्रेस अब किसी की भी टीम बनकर नहीं रहेगी। उमर सरकार को न करें। दरकिनार नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस नेता ने अमित शाह से क्या की अपील। कांग्रेस ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वह जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार को दरकिनार न करें और केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी पहल या कार्रवाई के लिए उसे शामिल करें। वे कानून के अनुसार जो कर सकते हैं उन्हें करने दें, जो भी उनका अधिकार है, लेकिन अगर राज्य में कोई पहल या कार्रवाई होती है तो राज्य सरकार को शामिल करें। आज अवतार लेंगे रामलला, झांकी को लेकर पटना में ऐसी है तैयारी। यहां जाने पूजा का शुभ मुहूर्त। रविवार को चैत्र शुक्ल नवमी के पावन अवसर पर भगवान राम का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन रामलला का जन्म हुआ था। इस दिन पूजा अर्चना करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। रामनवमी पर हनुमान जी की पूजा भी अति फलदायी होती है। इस दिन कई जगहों से भव्य शोभा यात्रा भी निकलेगी। इसका कई तैयारी कर ली गई है। मुझे अपने बेटे पर गर्व। अनंत अंबानी ने पूरी की 170 किलोमीटर की पदयात्रा तो नीता अंबानी ने जाहिर की खुशी। अनंत अंबानी ने जामनगर से द्वारका तक अपनी 170 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के अंतिम दिन
पत्नी राधिका मर्चेंट और मां नीता अंबानी भी पहुंची। 10 अप्रैल को अनंत का 30वां जन्मदिन है। परिवार यहीं पर ही उनका जन्मदिन मनाएगा। नीता अंबानी ने कहा कि पदयात्रा पूरी करने पर मुझे एक मां के तौर पर अपने बेटे पर बेहद गर्व है। भागलपुर में यहां बनने जा रही सड़क झारखंड जाना होगा आसान। 6 लेन रोड को लेकर भी अपडेट। भागलपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहां नवगछिया तेतरी से 0 माइल तक SDD चक का निर्माण होगा। 8,92,98,500 रुपए की लागत से सड़क के नवीनीकरण कार्य को मंजूरी मिल गई है। यह NH नवगछिया से भागलपुर बाईपास होते हुए अलीगंज में हंसडीहा मार्ग से जुड़ता है और झारखंड की सीमा तक जाता है। पटना में इन 2 रूटों को कनेक्ट करने जा रही नीतीश सरकार जेपी गंगा पथ को लेकर भी आ गया नया अपडेट। पटना में 2 महत्वपूर्ण रूटों को जोड़ने वाली नई सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जेपी गंगा पथ के तहत बन रहे पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक संपर्क पथ के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस 1.5 किलोमीटर लंबे संपर्क पथ के बन जाने से जेपी गंगा पथ की उपयोगिता बढ़ेगी और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। गया को अगले महीने मिलेगा टेक्नोलॉजी सेंटर का तोहफा। पीएम मोदी कर सकते हैं शिलान्यास। गया जिले के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मिलते ही मई या जून में खिजरसराय में टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा। बिहार का राजस्व बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने लिए 2 बड़े फैसले। कम आय वालों को मिलेगी मजबूती। बिहार में राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए नीतीश सरकार ने अहम कदम उठाया है। नीतीश सरकार ने कम आय वाले लोगों को सुदृढ़ बनाने लिए यह कदम उठाया है। वहीं वित्त आयोग से बिहार की 3 बड़ी अपेक्षाएं हैं और कर बंटवारे के निर्धारित 3 मानकों में परिवर्तन का आग्रह भी। वेटेज में परिवर्तन के साथ बिहार उन मानकों के स्थानापन्न नए पहलुओं को प्रासंगिक मान रहा। 10वीं बोर्ड के 400, इंटर के 1,000 रुपए। छात्रों से घूस मांगने वाला हेडमास्टर सस्पेंड। बिहार के बेतिया, पश्चिम चंपारण जिले में बोर्ड परीक्षाओं में नंबर बढ़ाने की एवज में घूस मांगने वाले स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। रामपुरवा स्थित राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय के प्रभारी हेडमास्टर प्रमोद कुमार पर मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं से प्रैक्टिकल एग्जाम में नंबर बढ़ाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। विद्यार्थियों ने आरोप लगाए कि 10वीं बोर्ड में 40 अंक देने के लिए 400 रुपए और 12वीं बोर्ड में के लिए 1,000 रुपए मांगे गए थे। शिक्षा विभाग ने इस पर हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगा था। अवैध वसूली और अन्य कई आरोपों की पुष्टि होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में जदयू को एक और झटका। चुनाव से ठीक पहले बढ़े नेता ने छोड़ शच दिया साथ। बिहार पॉलिटिक्स इन हिंदी। बिहार में जदयू को बड़ा झटका लगा है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अफरीदी रहमान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने 2 दर्जन समर्थकों के साथ पार्टी के पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान पार्टी नेताओं के विरोध में नारेबाजी भी की। सोमवार को पटना आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस में तेज हुई हलचल। इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे सभी नेता। राहुल गांधी सोमवार को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में बिहार के विभिन्न जिलों से पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, दलित, आदिवासी वर्ग के सामाजिक संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। राहुल गांधी इन सभी सहमति पत्रों को जनसमूह की मौजूदगी में सौंपेंगे। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। मस्जिद एवं चर्च को सरकार अपने नियंत्रण में ले, वीएचपी ने कहा। मंदिरों के साथ हो रहा भेदभाव। विश्व हिंदू परिषद विहिप ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मुलाकात कर मांग की है कि मस्जिदों और चर्चों को भी सरकारी नियंत्रण में लाया जाए। विहिप का कहना है कि वर्तमान में केवल हिंदू मंदिरों पर ही सरकारी प्रशासनिक नियंत्रण है, जबकि मस्जिदें एवं चर्च स्वतंत्र रूप से उनके धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं। यह एक असमान और अन्यायपूर्ण व्यवस्था है जिसे दूर किया जाना चाहिए। भूमि सर्वे कार्यों में लगे अफसर और कर्मियों को मिल गया इन कामों से छुटकारा। डीएम तक पहुंचा नया पत्र। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, लेकिन सर्वेक्षण कार्यों में लगे कर्मी और पदाधिकारियों से विधि व्यवस्था से संबंधित काम भी कराया जा रहा है। इससे सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए सर्वेक्षण कार्यों में लगे कर्मियों से किसी प्रकार का दूसरा कार्य नहीं लेने का अनुरोध किया है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर से संवरेगी बिहार के युवाओं की जिंदगी। जून तक पूरा होगा निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान पटना में की गई घोषणाएं अब पूरी तरह से सरजमीं पर उतरने लगी हैं।
स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों में से एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। पटना के मीठापुर मेट्रो स्टेशन के पास यह सुविधा युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। बिहार के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, रजिस्ट्री को लेकर नीतीश सरकार ने काम कर दिया आसान। बिहार में 1995 से 2225 तक 2.34 करोड़ निबंधित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है, जिन्हें अब ऑनलाइन देखा जा सकता है। इससे अब जमीन सर्वे का काम भी आसान हो जाएगा। विभाग का अगला लक्ष्य 1908 से 1990 तक के 5 करोड़ दस्तावेजों को डिजिटल करना है। निबंधन विभाग ने 2024 से 25 में 102% राजस्व लक्ष्य हासिल किया, जिससे 7,96,648 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। नीरा की बिक्री बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जीविका समूह भी करेंगे मदद। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना में जीविका समूहों की भी मदद ली जाएगी। ताड़ के पेड़ों के साथ उसका रस उतारने वाले टैपर और मालिकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। जीविका समूहों के साथ टैपर तथा ताड़ के पेड़ों को संबद्ध किया जाएगा। साथ ही ताड़ के पेड़ों से निकाले जाने वाले नीरा के संग्रहण की भी मॉनिटरिंग होगी। इससे नीरा की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी।